देश में रहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, बीजेपी ने पैदा की। बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार अपनी रैलियों में इस बात का पुरजोर तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं कि कैसे बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। और शायद कांग्रेस को यही बातें रास नहीं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करते करते संत समाज का विरोध कर बैठे। और क्या वो माफी मांगेंगे, अहम सवाल। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवा जिनकी पहचान है, सनातन जिनका अभिमान है, हिंदू एकता जिनका मंत्र है और तुष्टीकरण की मुखालफत जिनका प्रण है, वो है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो सेकुलर पॉलिटिक्स के पुरोधाओं का सच से सामना करवाते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो सनातन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो हिंदू गौरव की बात करते हैं। कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। योगी आदित्यनाथ का वचन ही उनकी पहचान है। यही नहीं, उनके नाम के साथ योगी लगा है और वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यही पहचान विपक्षी दलों के नेताओं को चुभती है। एक संत के तौर पर उनका सियासत में आना और राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना विपक्षी दलों के नेताओं को रास नहीं आता। तो शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। योगी आदित्यनाथ की संत वाली पहचान को लेकर अखिलेश यादव का इस तरह तंज कसना कोई नई बात नहीं है। योगी के नारों और उनकी लोकप्रियता से असहज महसूस कर रहे अखिलेश यादव पहले भी उन पर कटाक्ष करते रहे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अखिलेश यादव के एक पोस्ट पर तो बवाल मच गया था। पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा था, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अखिलेश तो अखिलेश, उनके चाचा शिवपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी योगी आदित्यनाथ की संत वाली पहचान पर शब्द बाण चलाने से नहीं हिचकते। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बेशक अपने आप को संत कहते हो, लेकिन उनकी भाषा कहीं से भी संत जैसी नहीं लगती। संत इस तरह की बातें कभी नहीं करते। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद कई बार ऐसे शब्द बाणों के जवाब भी दे चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखा चुके हैं।
समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बिना लाग लपेट के बयान देना विपक्षी दलों को रास नहीं आता? क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदू एकता की बात करना विरोधियों को अच्छा नहीं लगता? क्या योगी आदित्यनाथ का तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना तथा कथित सेकुलर पॉलिटिक्स करने वालों को पसंद नहीं आता? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बतौर संत सियासत में लगातार बुलंदियों को छू रहे योगी आदित्यनाथ से विपक्षी दल खौफ खाने लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की आशंका जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि पूरी दुनिया को सिर्फ भारत से शांति की उम्मीद है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल से हमला कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिटाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अब कसम खा रखी है। आलम यह है कि पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं पश्चिमी देशों की मदद से जेलेंस्की के जवान रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मतलब साफ है कि विश्व युद्ध होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी चिंगारी मिडिल ईस्ट से अब उठ चुकी है, जिसकी आशंका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जताई है। उन्होंने कहा कि विज्ञान की प्रगति से दुनिया के गरीबों का तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के कोने कोने में हथियार पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। किसी बीमारी की दवा देहात में या जंगलों में मिलेगी नहीं, लेकिन देशी कट्टा तो मिल ही जाता है। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत मानवता की सेवा के साथ ही दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। भागवत का मानना है कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसी मार्गदर्शक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जो शांति, सह अस्तित्व और मानवता के सिद्धांतों को बढ़ावा दे सके। भारत से अपेक्षा है, भारत विश्वगुरु हो, ऐसा सब लोग चाहते हैं। चाहकर भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते उसमें अड़ंगे डालते हैं। चाहकर भी न बोलने वाले भी है, परंतु चाहते सब है। तो इस भारत को ऐसा उठना है तो सोच सकने वाले भारत के जनों ने ये सोचना आवश्यक है ये कैसा होगा। और इसमें फिर आज के शीर्षक का संबंध आता है, विश्व कल्याण के लिए हिंदुत्व की प्रासंगिकता। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई हो। सार्वजनिक मंचों पर पीएम मोदी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। यही वजह कि भारत
मिडिल ईस्ट में भड़क रही जंग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।